यज्ञ। यज्ञ माने क्या? वो सब कुछ जो तुम्हारे पास है उसको बहुत ऊंचे काम में लगा दो। ऊंचा काम क्या होगा? सत्य के काम में लगा दो। मतलब इस दुनिया के अंदर सच्चाई पहुंचाने के लिए जो जो तुम्हारे पास साधन है उसको अच्छे से पूरा सच्चाई के मार्ग के लिए लगा दो। यज्ञ माने सब कुछ ऊंचे काम के लिए लगा दो। हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, यही यज्ञ है। यज्ञ माने वो सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ अर्पित कर दो सच्चाई के लिए। सब कुछ अर्पित कर दो सच्चाई के लिए, उसी के रास्ते आपको वापस मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। आप कहोगे कि मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया, अब मुझे मिलेगा क्या? ये चाह रखना ही व्यर्थ बात है। जो चाह रख रहा है इसका मतलब वो सच्चाई के रास्ते नहीं चल रहा है। इसमें फल की चिंता नहीं की जाती है, निष्काम कर्म किया जाता है। यज्ञ माने वो सब कुछ जो आपने सारा सच्चाई के मार्ग के लिए लगा दिया है। अब वापस अगर मिल ही सकता है तो आपको सबसे पहले सब कुछ सच्चाई के मार्ग के लिए लगाना होगा। उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी है। मिलना होगा तो मिल जाए, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। पर्सनल टाइम तुम्हारा हेल्दी बनता है। पर्सनल टाइम आपका कुछ नहीं होता। पर्सनल टाइम मतलब अहंकार को जगाना होता है कि मैं तो फ्री टाइम ले रहा हूँ, अब मैं कुछ करूँगा, फ्री टाइम में करूँगा। फ्री टाइम कुछ नहीं होता। फ्री टाइम मतलब अहंकार को जगाना। लगातार अपने कर्म को करते जाओ। कर्म वो चुनना है जिससे तुम्हारी कमियां हटती हो, वही निष्काम कर्म कहलाता है। अब निष्काम कर्म लगातार करते जाओ, फल मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। यही मुक्ति की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है, वरना मुक्ति की तरफ आप नहीं बढ़ पाओगे, आप कितना ही जोर लगा लो। जो कुछ भी तुमने अपने लिए बचा कर रखा है उसमें तुम अपने लिए नरक ही खड़ा करोगे। भाई लोग होते हैं सब कुछ कमा कुम के बचा के रखते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं, किसके लिए? कि और आगे बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे और चीज़ों को भोगेंगे। इसलिए नहीं कि हम सच्चाई के मार्ग पर लगाएंगे पैसा, वो इसलिए जमा करके रखते हैं ताकि वो पैसा आगे भोग के लिए रख सके। तो अगर कुछ चीज़ इकट्ठा करोगे, उसको लगाओगे नहीं सच्चाई के मार्ग पे, तो वो तुम्हारे लिए क्या बनेगी? नरक की बनेगी। अगर नरक बनेगी तो क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा तो क्या होगा? कामनाएं बढ़ेगी। कामनाएं बढ़ेंगी तो क्या? लालच बढ़ेगा। लालच बढ़ेगा तो ईर्ष्या जलेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, जलन होगी तुम्हारे को, सब कुछ होगा। ये वो आगे क्यों बढ़ रहा है? जलन होगी। अगर ये चीज़ें आपने नहीं हटाई तो जीवन व्यर्थ है। जीवन में है क्या? जीवन में यही तो है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। क्यों है भाई? वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने आप को जान पाओ और अपने आप को मुक्त कर पाओ अपने आप से ही। और कैसे मुक्त करेंगे? सोचने वाली बात है। अहंकार जो है, अहंकार को ही मुक्त कर सकता है।
अहंकार जो है, अहंकार को ही मुक्त कर सकता है। ये कैसे हुआ? यही तो बात है। ये जो समझ गया वो मुक्त हो गया, मुक्ति की ओर बढ़ गया। मुक्त हो नहीं गया। अब मुक्त तो हम कई होते हैं, मत मुक्त हो गया तो समझ लो सबसे बड़ा मूर्ख है। मुक्त होया नहीं जाता है, मुक्ति के रास्ते की तरफ चला जाता है। लगातार चलते रहो जब तक शरीर है, और शरीर अगर जब तक है तब तक लगातार चलना होता है। यही मुक्ति है। कोई रास्ता अंत नहीं है कि वहाँ तक पहुँचना है। वही बात है ना, कबीर साहब कहते हैं कि मेरा घर तो अमरपुरा है। अमरपुरा का मतलब क्या है? वही है, वो बोलते हैं कि ना तो वहाँ जाया जा सकता है, ना वहाँ से वापस आया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। अब ये बात वही समझ सकता है जो अहंकार को जान पाएगा। अहंकार से मैं हूँ कौन, ये सबसे बड़ी बात है। अब यज्ञ करने में दो भूल हो सकती है। कौन सी? पहली भूल ये कि आपके पास जो भी है वो किसी ऐसी संस्था को दे आए, वो संस्था जो है तुम्हें गलत काम सिखा रही है। वो संस्था जो है मुक्ति की तरफ न लेकर जाकर, मुक्ति की तरफ न लेकर आपको खड्डे में डाल रही है। तो ऐसी संस्था को कभी पैसा मत दो। और दूसरी बात क्या है कि पर्सनल टाइम कभी भी मत निकालो कि फ्री हैं तो पर्सनल टाइम निकाल रहे हैं। पर्सनल टाइम नहीं होता है, अपने आप को जानना होता है। पर्सनल टाइम माने क्या? अहंकार को बढ़ाना, कि मैं और कितना भोगूंगा, मेरे को और कितनी कामनाएं हैं, उसको मैं और कितना अच्छे से पूरा कर सकता हूँ, वो है ये चीज़ें। आप कैसे बोल सकते हैं कि पर्सनल टाइम है मेरा? पर्सनल टाइम नहीं है, आप अपने अहंकार को बढ़ाओगे। अहंकार को कम करने का एक ही तरीका है, अपने आप पे ध्यान दो, मैं हूँ कौन। अहंकार को पहचानो, वो कमियां है क्या। तो अगर आपने अपने साधन को कहीं ऐसी जगह दे आए जहाँ नहीं देना चाहिए था, तो आपने घोर पाप कर दिया। अब पाप क्या होता है? पाप ये नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो पाप हो गया, और थप्पड़ क्या पता सही चीज़ के लिए मारा गया हो। पाप ये नहीं होता। पाप का मतलब होता है कि आपके पास जो साधन हैं वो आपने सही सच्चाई के लिए नहीं लगाए, आपने किसके लिए लगा दी? अहंकार को बढ़ाने के लिए लगा दिए। अब अहंकार जो है बढ़ाने के लिए लगा दिए, ये पाप हो गया। अगर आपने सारे साधन सच्चाई के लिए लगा दिए, ये पुण्य हो गया। बस पाप पुण्य यही होता है और कुछ नहीं होता। पाप पुण्य ये नहीं होता कि मतलब रोटी मैंने दे दी गाय को तो ये पाप, ये पुण्य हो गया, और मैंने रोटी नहीं दी तो ये पाप हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्जी है। गाय को रोटी देना ना तो पाप है ना पुण्य है। गाय को रोटी देना एक आपकी जिज्ञासा है, करुणा है। दे दी, अच्छी बात है। भूख लगी वो खा लेगी, नहीं लगेगी नहीं खाएगी। अब इसलिए थोड़ी आप अब गाय को रोटी इसलिए देने जा रहे हो कि गाय को रोटी देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये तो स्वार्थ हो गया। फिर तुम करुणा थोड़ी दिखा रहे हो पशु के प्रति, तुम तो स्वार्थ देख रहे हो कि अगर मैं गाय को रोटी दूंगा तो मेरी ये कामनाएं पूरी होगी। ये स्वार्थ है सीधा सीधा। तो गाय को रोटी थोड़ी दे रहे हो, ये तो आप अहंकार बढ़ा रहे हो अपना। कामनाएं पूरी होगी या नहीं होगी, गाय रोटी खा लेगी, गाय की मौज होगी। ये सही है, ये अच्छा है। तुम्हारा अहंकार बढ़ गया। तो इससे अच्छा था कि अपनी जेब में रखे रहते, कहीं किसी को नहीं देते। भाई किसी गलत जगह पैसा देने से अच्छा है किसी को नहीं दो, रखे रहो। इससे अच्छा तो यही है ना। सही हाथों में पैसा रहेगा तो गरीबी बचने ही नहीं देगा। गरीबी क्यों है? गरीबी इसीलिए तो है
कि गलत के हाथों पैसा ज़्यादा आ गया है और सही के हाथों पैसा नहीं है। सही के हाथों अगर पैसा होता तो सही जगह लगता, वो इकट्ठा नहीं करके रखता और वो सही जगह लगाता, तो गरीबी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। गरीबी क्यों है? बस वो इसलिए है कि पैसा जो है वो गलत लोगों के हाथ में ज़्यादा है। अब गलत लोगों के हाथ में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि गरीबी तो होगी, क्योंकि सच्चे आदमी के पास पैसा है नहीं और सच्चे आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा सच्चाई को पहुंचाने के लिए जितना उसके पास है, पर झूठा आदमी उसको इकट्ठा करके रख रखा है पैसे। तो इसी की वजह से तो गरीबी है। गरीबी से ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि पैसा गलत लोगों के पास है। सही हाथों में पैसा रहेगा तो गरीबी बचने ही नहीं देगा, क्योंकि वो इकट्ठा करके नहीं रखेगा ना, वो तो अपना काम करेगा, बांटेगा। तो गरीबी कैसे रहेगी? सब अपने नीड के लिए जितना है उतना कमाएंगे और बाकी सारा बांटेंगे, दूसरे एक दूसरे को बांटेंगे, दूसरों को मुक्त करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि झूठे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, वो बांटेंगे थोड़ी, वो इकट्ठा कर रहे हैं, भोगने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो कैसे होगा? गरीबी हटेगी नहीं। गरीबी बची इसलिए क्योंकि आपने सारा पैसा उठा करके अमीरों को दे दिया। अमीर माने वही झूठे लोग। अमीर का मतलब, गरीब का मतलब सही मायने में क्या होता है पता है? गरीब वो जिसको एक भी चीज़ की नॉलेज ना हो, भले उसके पास कितना ही पूरा ब्रह्मांड हो, भले रावण। और अमीर कौन है? अमीर वो है जिसके पास विद्या और अविद्या का दोनों का नॉलेज हो, पैसा हो या ना हो, वो अमीर है। यही बात है। यज्ञ माने यही था। बाकी अगले श्लोक में आएंगे आदि शंकराचार्य जी के, जब पढ़ेंगे या कठोपनिषद पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। हमें प्रकृति को बचाना है और प्रकृति को बचाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा विद्या और अविद्या। विद्या माने मैं हूँ कौन, अंदरूनी नॉलेज। अविद्या माने बाहर की नॉलेज, ये चल क्या रहा है, इतना पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ये जब जानना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके जानो, वरना प्रलय आ जाएगी। और आ भी रही है। आपने देखा एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा ही हो रहा है, डिग्री सेल्सियस। अगर और ज़्यादा हो गया तो ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो प्रकृति को बचाने के लिए विद्या विद्या दोनों सभी संसार के सभी घरों में पहुंचाना जरूरी है, तभी हमारी अर्थ बच पाएगी। वरना वही होगा, फिर प्रलय आ जाएगी। प्रकृति, अब पोल्यूशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नदियों का पानी अब देख लो बढ़ता जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देख लो, तो बाढ़ तो आनी है, सिंपल सी बात है। अगर ऐसे लेवल रहा तो बाढ़ तो आएगी। फिर अगर ऐसा लेवल रहा तो पानी का, अगर कम हुआ तो नहीं आएगी बाढ़। फिर यही बात है। पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक एक सेकंड देना पड़ेगा, तब आप मुक्त हो पाओगे अपने आप को। और हर घर में ये वेद वेदांत उपनिषद पहुंचाना पड़ेगा, भगवत गीता पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि लोग जो हैं बाहरी नॉलेज तो पढ़ते ही नहीं है, अंदरूनी तो दूर की बात है। बाहरी पढ़ने लग जाए तो अंदरूनी के पास जाने का थोड़ा रास्ता मिल सकता है, ये चांस है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मिल ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हैं भारी नॉलेज लेके बैठे हैं अभी भी, उनको कुछ आता ही नहीं है, अनपढ़ गंवार। तो अंदरूनी नॉलेज और भारी नॉलेज दोनों लेनी ज़रूरी है। नहीं लोगे तो फिर क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा, कामनाएं बढ़ेगी, भोग बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, लड़ोगे। पति पत्नी लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ोगे।
यही तो बात है। हमें शांति चाहिए, सभी घरों में शांति रहेगी तो हम अपने भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत जो है सच्चाई पहुंचा सकता है। अच्छे लोग होंगे सभी घर में, हमारे भारत के लोगों के घरों में सभी अगर पढ़े लिखे होंगे, विद्या दोनों का नॉलेज होगा, तो कितना हमारा भारत देश जो आगे बढ़ सकता है। शांति का प्रतीक है भारत। तो हमें विद्या और अविद्या दोनों सीखनी चाहिए। विद्या, मैं हूँ कौन, जिसमें मैं और तू दोनों ही हट जाएं, ये विद्या है। अविद्या साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत, पंजाबी, ये सब क्या है, अविद्या है। इनको पढ़ना पड़ेगा, भारी नॉलेज। श्रेय और प्रेय, वही बात है ना, श्रेय की तरफ जाओगे तो सत्य की तरफ जाओगे, प्रेय को चुनोगे तो इस दुनिया में रह जाओगे, मोह में रह जाओगे। मोह यही तो है, चर्बी की तरफ भागना। पति पत्नी जो है, आजकल के रिश्ते कैसे होते हैं, लड़ाई ज़्यादा होती है घरों में। क्यों होती है? क्योंकि सच्चा प्रेम नहीं है ना। सच्चा प्रेम होता तो लड़ाई होती नहीं। अब प्रेम थोड़ी किया था, चर्बी से प्यार किया था। अब चर्बी घटने लग गई तो चर्बी ठोकर मार देते हैं एक दूसरे को। बहुत कम प्यार है, प्रेम बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम का मतलब है आज़ादी। तू मुझे आज़ाद कर, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। तू मुझे पढ़ा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये है प्रेम। प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि चर्बी से प्यार था, आज यहाँ कल वहाँ। चर्बी से प्यार करोगे तो पति पत्नी में तो लड़ाई होगी। फिर बचने के लिए क्या करना है? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पति पत्नी को देखना पड़ेगा कि विद्या विद्या दोनों ले रहे हैं या नहीं ले रहे, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। यही प्रेम है। प्रेम का मतलब ये है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम मुझे सिखाओ। तुम मेरी कमियों को हटाओ, मैं तुम्हारी कमियों को हटाता हूँ। यही प्रेम है। प्रेम माने आज़ादी। बांध के नहीं रखना है पत्नी को न पति को। आज़ादी दो भाई, आज़ादी। आज़ादी नहीं दोगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी घर में, पति पत्नियों में, और क्या। आज़ादी नहीं होगी तो क्या होगा? शांति नहीं होगा दोनों के बीच में। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में, तब प्रेम बढ़ेगा। प्रेम का मतलब ये है कि अपने आप से मुक्ति। प्रेम यही है, जो अपने आप से मुक्त हो गया और मुक्त की तरफ बढ़ गया, वो ही प्रेम है। और तो अपने आप से मुक्त होगा तो पत्नी को भी मुक्त करेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ देगा, ट्राई करेगा। अगर वो नहीं होना चाहे वो अलग बात है। ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती करोगे तो उल्टा पड़ेगा, प्यार होगा, प्यार करोगे। हाँ, एंड तक आप कोशिश कर सकते हो कि हाँ कोशिश करते हैं, फिर ठीक है, चलेगा। तो प्रेम करो। प्रेम मतलब जितना ज़्यादा हो सके हमारे भारत को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना। डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, सभी घरों में शिक्षा होनी ज़रूरी है। विद्या विद्या दोनों होगी, शिक्षा होगी तो हमारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। हमें इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है,
हमें डेवलपमेंट करना है, हमें साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनने हैं हमारे भारत के लोगों को, और इंजीनियर बनने हैं, और बहुत सारा काम करना है भारत को, और डेवलपमेंट करना है हमारे भारत को बहुत ज़्यादा। हम बढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, और ज़्यादा अच्छे से शिक्षा पहुंचानी है हर घर में, ताकि हमारा भारत जो है आगे बढ़ सके डेवलपमेंट की तरफ। हमें रिसर्च करनी चाहिए एक टॉपिक पे किसी भी, और रिसर्च करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए भारत को, और बढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें शिक्षा जो है हर घर में पहुंचानी है, विद्या और अविद्या, तो हर घर में पहुंचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे हमारा भारत जो है शिक्षित और ज़्यादा हो और आगे बढ़े। यही श्रद्धा है मेरी। और प्रेम सीखते रहें, प्रेम का मतलब यही है आज़ादी, और प्रेम ज्ञान के बिना नहीं आएगा, ना ज्ञान जो है प्रेम के बिना आएगा। ज्ञान और प्रेम एक ही हैं, आएंगे तो दोनों एक साथ ही चलेंगे, दोनों एक ही बात है। ज्ञान होगा तो प्रेम पक्का होगा, प्रेम होगा तो ज्ञान भी पक्का होगा। ज्ञान है तो प्रेम अपने आप आ जाएगा, और प्रेम है तो ज्ञान अपने आप लेने लग जाओगे। किसके प्रति प्रेम? सत्य के प्रति प्रेम। एक से ही प्रेम होता है, सत्य से, बस वही प्रेम है, सच्चा प्रेम वही है, सच्चाई से प्रेम।